मनु महाराज की तीसरी पुत्री है प्रसूति। 3 पुत्री थी ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के बारे में आपने सुना, देवहूति के बारे में सुना, तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर इन्हीं माता प्रसूति के यहाँ पर माता सती अवतार लेकर के आई है। और इन्हीं माता सती का विवाह भोलेनाथ से हुआ, भोलेनाथ से विवाह हुआ है। और कहते हैं माता सती के जो पिता हैं दक्ष महाराज, इनको प्रजापति बना दिया गया। अब कहते हैं बड़ा पद इनको मिल गया। और कहते हैं ऐसा कौन संसार में है जिसे बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आए। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार मिला है, अभिमान आ गया। हर जगह जाते दक्ष का सम्मान होता, सेवा होती, पूजन होता। एक बार दक्ष महाराज किसी सभा में गए, सभी देवताओं ने उठकर के सम्मान किया। भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे थे, भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे हैं। सभी देवताओं ने सम्मान किया है खड़े होकर के, लेकिन भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को उठ करके सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और कहा, अरे ये बंदर जैसी आंखों वाला जिसको मैंने मेरी बेटी का विवाह किया, इसको इतना सहूर नहीं है कि मैं आया तो मेरा सम्मान करना चाहिए। ये मैंने गलत किया। बड़ा भला बुरा शमशान में वास करने वाला, भभूति रमाने वाला, और पता नहीं क्या क्या महाराज भोलेनाथ को बोल दिया। लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, कुछ बोले नहीं। भोलेनाथ का बड़ा अपमान किया, लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। और कहते हैं दक्ष प्रजापति को इतने में भी जब संतुष्टि नहीं हुई, तो कहते हैं इन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को इसमें बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब आप सोच के देखो, घर में आयोजन हो, सबको बुलाएं और बहन बेटी को ना बुलाएं तो वो आयोजन सही हो पाएगा? हमारे यहाँ तो सबसे पहले फोन ही उनको करते हैं, है ना? पहले दीदी को फोन कर ले महाराज, पहले बुआ जी को बोल दें। हाँ, होता ही ऐसा है। किसी भी आयोजन की शोभा बहन बेटी के बगैर है ही नहीं। सबको बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती, अरे शंकर भगवान को नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। अब देखा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं, माता सती पास में बैठे हैं, देवता आ रहे हैं विमान ले करके, विमान आ रहे हैं। और विमान है तुम्हारे पास में? है? विमान जा रहे हैं महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर से, बड़े बड़े देवता जा रहे हैं विमान ले करके। और कई बार होता ऐसा है, कई बार लगता है ना हमारे कोई मिलने वाले हैं, हमें तो बुलाया और उनको नहीं बुलाया, तो उनसे पूछेंगे बोले तुम जाओगे? ऐसा होता है कई बार। भाई कहीं कहीं बोलो राधे राधे, कहीं कहीं पर हमारे मिलने वाले हैं, हमें तो बुला लिया और हमारे पड़ोसी को नहीं बुलाया, तो पूछते हैं बोले क्या बात, जाओगे नहीं? बोले हमें तो बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया? बोले नहीं हमें नहीं बुलाया। अब देवता कैलाश के ऊपर से लेकर के विमान जा रहे हैं, विमान लेकर के जा रहे हैं। माता सती ने देखा ये विमान किसका गया? अरे देवता जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, कुबेर जा रहे हैं, सूर्य चंद्र सभी देवता जा रहे हैं। माता सती ने देखा, भोलेनाथ से पूछा प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने बताया देवी आज तक हमने आपसे एक बात छिपाई, आपके पिता ने हमारा अपमान, एक बार गलती से हम उनका सम्मान नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए, हम भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, तुम्हारे पिता ने बड़ा भला बुरा कहा, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, लेकिन हमें नहीं। हमें नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी नहीं बुलाया। लेकिन माता सती कहने लगी अरे अरे प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं जाऊंगी तो पिताजी तो सबसे आगे आकर के मुझे गले से लगा लेंगे और बोल देंगे सती अरे तू आ गई, अब तो सारा काम तू ही संभाल लेना। क्यों? मेरे पिता तो मेरे बगैर कोई काम करते नहीं ना, मैं जाऊंगी मेरा सम्मान करेंगे, आप भी चलो ना। नहीं देवी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिखा कि आए का आदर नहीं
नहीं नैन मेने, अरे तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। यदि सोने की बारिश हो तो भी जहां नहीं बुलाया जाए, जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती ने जिद कर ली, जाऊंगी जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। अब 3 जिद बड़ी होती है संसार में, 3 हट बड़ी होती है। पहली बाल हट, बच्चे जिद कर ले तो मतलब जिद कर ली तो कर ली। अब मम्मी स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को जा रही है, स्कूल से लेकर के आ रही है और बच्चे ने जिद कर लिया 50 रुपए की चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, है ना। अब पता नहीं मम्मी के पास में पर्स में 50 रुपए हैं या नहीं, लेकिन बच्चे ने जिद कर ली तो चाहिए। 500 रुपए की कार चाहिए तो चाहिए। बाल हट। दूसरी होती है राज हट, और तीसरी उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अरे दीवार को कथा थोड़ी सुनाऊंगा। हाँ, हमारी बहनें हमारी माताएं सब अच्छी होती है, उनकी बात करेंगे 30 तारीख को हवन के बाद में। दीवार को कथा थोड़ी सुनानी है मन जी। हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी, और उसमें भी दिल्ली वाली और मॉडल टाउन वाली की तो बात ही अलग है महाराज। हाँ, बड़ी सेवा चल रही है, बड़ा आनंद चल रहा है महाराज। मैं देख रहा हूं यहाँ पे अब कितने मन से सेवा में लगे हैं। रोज सुबह दोपहर शाम बार बार पूछते हैं, अरे महाराज जी कोई दिक्कत तो ही नहीं ना, शास्त्री जी बता देना प्लीज बता देना। मैं देख रहा हूँ अंकित भैया आप नीचे रहते हो, आप भी बार बार पूछ के आते हो। कल ये भी मुझे बोल रहे थे आपके लक्ष्मी जी चाची जी, रोज ऊपर बोलते हैं मुझे, बोले महाराज जी बता देना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, टाइम पे चाय मिल रही है, टाइम पे नाश्ता मिल रहा है, टाइम पे खाना। खुद का भूल जाते हैं, पहले बोले महाराज जी बताओ कोई चीज की कमी नहीं हो रही ना। सब व्यवस्थाएं संभालती हैं महाराज। माताओं की बात तो क्या करें महाराज, सुबह उठती हैं जल्दी, सुबह जल्दी उठती हैं सब, और नाश्ता बनाती हैं, चाय बनाती हैं, और सुबह वो ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करके देती हैं। वो का मतलब समझ गए ना, वो का मतलब 440 वोल्ट। हाँ, उनका टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, और फिर घर का भोजन बनाना, घर की सफाई करना, घर को संभालना, और फिर आकर के 3 बजे कथा सुनना, और कथा पूरी सुनना। कई बार तो 7:30 बज जाते हैं, पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, और पहुंचते हैं घर पे जाकर के खाना बनाना। अब फिर वो वापस लौट करके आते हैं, वो का मतलब आते आते 880 वोल्ट हो जाते हैं। फिर उनके तेवर से है ना, फिर दोबारा भोजन बनाना, फिर घर की व्यवस्थाएं संभालना। तो कहने का मतलब क्या, माताएं बहुत अच्छी होती है। उनकी बात करेंगे 30 तारीख को हवन के बाद में।